हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप सब के लिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करें। तो आइए दोस्तों, हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालें। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो भाग विधि के लिए ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया 15, ठीक है। अब इसको हम 10 और 15 को कोई ऐसी कॉमन संख्या लेंगे जिससे दोनों भाग जाए। तो ऐसी कॉमन संख्या क्या है? 2 है। 2, 3, 5, 7, यही सब में से हमको देखना है। तो 2 से तो 10 चला जा रहा है, लेकिन 15 नहीं जा रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 3 से देख रहे हैं, 10 नहीं जा रहा है, 15 जा रहा है, तो 3 को भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो 5 से देखेंगे, तो 5 से दोनों जा रहा है, तो 5 से अगर हम भाग लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब लास्ट में जब 2, 3, 5, 7 या फिर कोई अभाज्य संख्या बच जाए तो हमको वहीं पर ये भाग विधि वाला सिस्टम ख़त्म कर देना है, और जितने भी अभाज्य नंबर है सबको गुना करके हम एलसीएम बता सकते हैं। तो हमारा जो एलसीएम हो गया 5, ये 5 हुआ, ये 2 और ये 3, तीनों को लेना है। 2 गुना 3 बराबर 30 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब एचसीएफ पे हम आते हैं। एलसीएफ तो एचसीएफ अब कैसे निकालेंगे? एचसीएफ पे आते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें सिंपल ये 10 को उतारें और 15 को उतारें, और 10 का गुणनखंड हमको लिखना है। तो ये कौन कौन संख्या से गुना किए तो 10 बना है, तो और वो संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए। तो ये हमारा 2 है, 2 5 10। इसमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अभाज्य संख्या ना हो। और यहाँ पर हमारा 15 का फिर क्या हो जाएगा? 3 गुना 5। अब 10 और 15 में दोनों में कौन सी संख्या सेम है, कॉमन है? एक ही संख्या है। उसी संख्या को हमको, जैसे ये 5 हो गया, कॉमन है, तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 और 60, तो फिर हम इसका एलसीएम लेंगे 40 और 60 का। तो एलसीएम हो जाएगा ठीक है। तो इसको हम कितना से भाग देंगे? सबसे पहले इसे हम देंगे 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20 दूना 40, 30 दूना 60, फिर 2 से जाएगा ये 10 दूना 20, 15 दूना 30। अब इसको 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से डायरेक्ट कर देते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब जितने भी नंबर संख्या यहाँ पर आए हैं सबको हम गुना कर देंगे, इसको 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 इसको। तो हमारे पास कितना संख्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। आगे इसको
हम यहाँ कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बराबर हो जाएगा। अब सब को हम एक एक करके गुना करेंगे। तो 2 दूना 4, दूना 8, 5 40, दिया 120, हमारा आंसर हो जाएगा 120। ठीक है। अब हम HCF निकालेंगे इसका। तो HCF निकालने के लिए उसी तरह करना है। ये 40 लेंगे और नीचे 60 लेंगे और 40 का देखेंगे कि इसके गुणनखंड क्या क्या है, कौन कौन संख्या से गुना करने पर ये 40 बनते हैं। तो हमें इसको 2 से करना पड़ेगा, फिर 2 से करना पड़ेगा, फिर 2 से करना पड़ेगा, फिर 5 से करना पड़ेगा। तो ये हमारा 2 दूना 4, दूना 8, 5 40 हो गया। अब 60 को करेंगे, 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, फिर 4 12, 5 60। अब हमको इसमें और इसमें देखना है कि कॉमन संख्या क्या है, सेम संख्या क्या है, कै गो है। तो यहाँ पर हमको एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला और एक यहाँ 5 मिला। ये 2 और 3 नहीं मैच कर रहा। तो इसीलिए हमारा जो HCF होगा 2 गुना 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 दूना 4, 5 20 हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 20 और 30, तो फिर LCM 20 का निकालेंगे और 30 का निकालेंगे। पहले LCM ही लेते हैं, इसको फिर हम 2 से भाग देंगे, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया। अब इसको फिर 5 से भाग देंगे, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब इसका LCM क्या हो गया कि 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, 2 5 2 3, 2 5 2 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 2 5 10, 10 दूना 20, 20 या 60, हमारा 60 हो जाएगा आंसर। LCM हो गया। अब इसका अगर HCF निकालेंगे तो LCF के लिए फिर उसी तरह करना पड़ेगा 20 और यहाँ पर 30 के गुणनखंड अर्थात फैक्टर हमें देखना पड़ेगा। तो 2 गुना 5 इसका गुणनखंड होते हैं और इसका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। अब इन दोनों में से हमको देखना है, सॉरी 20 था और यहाँ पर 30 था। इसमें 2 गुना 5, यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 5 था। अब दोनों में कॉमन देखना है हमको, तो ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया। ठीक, इसीलिए हमारा जो HCF हो जाएगा 2 गुना 5 बराबर 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 15 और 25 का LCM निकालने के लिए 15 लिखें, 25 लिखें। ठीक है। तो इसको हम तो 2 से भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि दोनों विषम संख्या है। 3 से भी नहीं जाएगा, सिर्फ ये 15 जाएगा, दोनों जाना चाहिए। 5 से दोनों जाएगा। ठीक है। तो अब इस तीनों को मिटा देते हैं। अब यहाँ पर इसको 5 से भाग देते हैं। 5 तिया 15, 5 5 25। ये तो बहुत इजी था। अब इसको LCM के लिए 5 गुना 3 गुना 5 हो गया। इसको 3 संख्या, यहाँ पर भी 3 संख्या लिए। तो 5 तिया 15, 5
75 हमारा आंसर हो गया। अब इसका HCF हम निकालेंगे। तो HCF जैसे 15 किए और यहाँ पर 25 है, तो 15 में क्या होता है 3 गुना 5 होता है, और यहाँ पर 5 5 25। अब देखना है दोनों में कि कॉमन संख्या क्या है। तो कॉमन संख्या में ये 5 दिख रहा है, दोनों में 5 है, तो यही 5 ही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह आगे भी होगा। तो दोस्तों आप ये 4 नंबर को और ये 5 नंबर को अपना सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब हम छठे प्रश्न पे आते हैं। तो छठा प्रश्न हमारे पास है LCM के लिए 18 27। ठीक, इसको हम इधर से भाग दे देते हैं। 3 9 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ये दोनों फिर से 3 से ही जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6। तो ये LCM हो गया हमारा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो 3 बार 3 है, बराबर कितना हुआ 3 3 3 9 3 27 दूनी 54, तो 54 हमारा आंसर रहा। अब इसका अगर HCF निकालें हम, तो HCF के लिए हमें 2 से भाग जाएगा ही, फिर 3 से जाएगा, 2 3 6 3 18। ठीक, और ये 27 जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9 3 27। अब इसमें जो कॉमन है वो कॉमन हमको ये कॉमन है और ये कॉमन है, मन 2 को 3 कॉमन है दोनों में, तो इसीलिए HCF हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर 9। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।